बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की निहारी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करते हूँ। तो आइए बनाते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो 1 कप जो है ना वो घी ले लिया था। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियंस ले लिए थे और इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसका कलर जो है ना वो लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसमें ये हाफ़ केजी बीफ डाला था और बाद में मैंने इसमें हाफ़ और डाल दिया था क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा बनानी थी। और अब इसको बीफ को जो है ना वो मैं इसमें अच्छे तरीके से भून लूँगी। आप चाहो तो आप चिकन निहारी भी बना सकते हो और मटन की भी बना सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो बीफ में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इसको भी अच्छे तरीके से आपने भून लेना है और अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद मैंने भर के 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक भी डाल दिया है। और इसको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भून लूँगी क्योंकि जब आप जिंजर गार्लिक को अच्छे तरीके से भून लेते हो तो बाद में जब सालन बन जाता है तो फ्लेवर काफ़ी जो है ना वो अच्छा होता है। उसके बाद मैंने क्या किया है, हरी मसाला है वो मैंने घर पे तैयार किया है और उसमें मैंने कौन कौन से ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मैं साइड पे मेंशन कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पीस लेनी है और उसके बाद मैंने उसमें से 1.5 टेबलस्पून जो है ना वो निहारी मसाला जो है वो अपने निहारी में शामिल कर दिया है। और उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है ना वो इसमें दही डाल दिया था। आप भी ट्राई करें कि अगर आप दही डालो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, अगर ना भी डालो तो चलेगा, निहारी बन जाएगी आपकी, लेकिन इतनी फ्लेवरफुल नहीं होगी जितना अगर आप दही डालते हो और उसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो दही को भी इसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 8 कप्स के करीब जो है ना वो पानी डाल दिया था। और उसके बाद आपने अपने प्रेशर कुकर को प्रेशर दे देना है और वो आप अपने हिसाब से दीजिएगा। मैंने तकरीबन 10 मिनट जो है ना वो प्रेशर कुकर को प्रेशर दिया था। तो आप भी प्रेशर कुकर में बनाएं ताकि बहुत ही जल्दी बन जाए। नहीं तो आप किसी भी और पैन में भी बना सकते हो, काफ़ी मज़े की बनती है, बस उसमें टाइम बहुत लगेगा। प्रेशर कुकर में बहुत क्विकली बन जाता है। अब 10 मिनट बाद जो है ना मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और प्रेशर रिलीज़ हो गया है। तो आइए देखते हैं और ये देख सकते हैं आप, खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ रही थी। तो बीफ भी जो है ना वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर से जो रेड कलर का मसाला है, घी है, वो सारा आपने अलग कर देना है क्योंकि जब आप इसी में आटा मिक्स कर लोगे तो आपको लगेगा कि आपने घी डाला ही नहीं है। तो आपने आटा शामिल करने से पहले जो सारा घी था वो अलग कर देना है। अब आपने 3 टेबलस्पून आटा लेना है पानी में मिक्स करके, वो आपने इसमें डाल देना है और वो आपने देखते रहना है कि आपको कितना गाढ़ा चाहिए। मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था तो बस इतना काफ़ी। अगर आपको और गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ा सा और आटा शामिल कर दीजिए। अब मैंने इसमें प्रेशर नहीं दिया था, इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही ढक के पका लिया था और हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब मैंने इसे सर्विंग जो बाउल है उसमें निकाल दिया है और ऊपर से जो आपने ऑयल अलग किया था ना, अब आपने वो ऐड कर देना है। तो आप को बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी जो है ना वो खाने को मिलेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और ऊपर मैंने जो है ना वो ग्रीन चिली से इसको गार्निश किया है, साथ में मैंने धनिया जो है ना वो कट करके डाल दिया। अच्छा, अगर आपके पास अदरक हो ना तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। मेरे पास अदरक जो था वो नहीं था, ये थोड़ा सा मेरे पास चॉप्ड अदरक था तो मैंने वो डाल दिया था। अदरक जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा लगता है और लेमन्स हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और हमारी निहारी जो है ना वो बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।